अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों यूज़ होता है और ये किस काम के लिए आता है और हमें इसका जो यूज़ कैसे करना है और ये इतना अहम क्यों है। हाँ जी, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इतना अहम क्यों है तो हम ये सब देखेंगे आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डिफ़ाइन है उसका तारुफ करवा दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफ़ाइन क्या है। आखिर जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं या कोई नई चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डिफ़ाइंस को देखते हैं, उसके फीचर्स को देखते हैं, उसके फंक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल तैयार की जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो है डिफ़ाइन रखी है, उसके कुछ फीचर्स और फंक्शंस वगैरह रखे हैं। तो मैं आपको भी सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डिफ़ाइन है उसका बताती हूँ कि ये क्या है। Microsoft Word is widely used commercially word processor designed by Microsoft. Microsoft Word is a component of the Microsoft Office suite of productivity software, but can also be purchased as a stand-alone product. Microsoft Word जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक प्रोसेसर है, designed by Microsoft. ठीक है, Microsoft Word is component of a Microsoft Office. अब आप कहेंगे कि Microsoft Word Microsoft Office का component है। Yes, Microsoft Word Microsoft Office का component है। जब हम Microsoft Office को ओपन करते हैं ना तो हमारे पास 3-4 और ऑप्शन भी इसके नीचे ओपन होते हैं, जैसे MS Excel, पावर पॉइंट वगैरह। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है, उसका एलिमेंट है, उसका पार्ट है। ठीक है, सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, बट कैन आल्सो बी परचेस्ड एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। लेकिन हम इसको अलग से भी, ये एक स्टैंड अलोन भी प्रोडक्ट है, हम अलग से भी इसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है लॉन्च कब किया गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज इनिशियली लॉन्च्ड इन 1983 में इसको लॉन्च किया गया। इट इज अवेलेबल फॉर बोथ विंडो एंड एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वो बोथ विंडोज में हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये वाली लाइन, थर्ड लाइन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मोस्टली क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में आ चुका होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में ये आता है मोस्टली सेकेंड के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 ए वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि प्रोग्राम को कैपेबल करता है, उसको क्रिएट करता है, फिर सॉर्टिंग एंड प्रिंटिंग भी करता है डॉक्यूमेंट की, लाइक लेटर्स हो गए एंड रिपोर्ट्स हो गए। ठीक है, लेटर एंड रिपोर्ट्स की सॉर्टिंग और प्रिंटिंग करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प यू टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो ये आपकी हेल्प करता है कि आपने डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है, फॉर्मेट इसका कैसे बनाना है। ठीक है, करेक्ट योर मिस्टेक, आपकी मिस्टेक को करेक्ट करता है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमारी मिस्टेक को ये कैसे करेक्ट करता है। हमारी मिस्टेक को ये करेक्ट करता है, अगर हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये क्या करेगा कि अगर हमारे किसी भी वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये उस वर्ड के नीचे एक लाइन शो करेगा, उसको हाईलाइट करेगा कि रेड कलर की लाइन शो करेगा। इसका मतलब ये होता है अगर वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन शो हो रही हो तो हमारी जो है वो वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर दो वर्ड के नीचे ये एक कोई मतलब ब्लू कलर की लाइन शो करता है तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ तो स्पेस ज़्यादा दे दी है या हमने स्पेस दी ही नहीं है। ये जो ब्लू कलर की लाइन शो करता है वो स्पेस मिस्टेक के लिए शो करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो सेव भी करता है हमारे डॉक्यूमेंट्स को ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें। अब हम आते हैं 7 क्या कि रिव्यू एंड प्रिंट। हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम इनको रिव्यू भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म है।
ठीक है। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर हमारे पास कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट पड़ा है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पड़ा है, तो हम उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड में हमने पढ़ा कि हम उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। हम एडिटिंग मीन्स हम उसमें नया डाटा इंक्लूड भी कर सकते हैं या पुराना कोई रिमूव भी कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसके बॉर्डर वगैरह को, उसकी शेडिंग को, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसको ग्राफिकली जो भी हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना है वो हम कर सकते हैं कोई भी अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मेकिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंटरेक्टिव विद डिफरेंट फीचर्स एंड टूल्स। हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उनको इंटरेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट फीचर्स और टूल्स का यूज कर सकते हैं। ग्राफिकली डॉक्यूमेंट कंपेरिजन इमेज, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो हम उसका कंपैरिजन करवा सकते हैं इमेजेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यूज बाय ऑथर्स एंड रिसर्चेस, ये भी ऑप्शन हमारे पास इसमें मौजूद होता है एमएस वर्ड में, इसका भी हम यूज कर सकते हैं ऑथर्स एंड रिसर्चेस का। ठीक है, डिटेक्ट ग्रामेटिकली एरर्स इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हमारे पास जितने भी ग्रामेटिकली एरर्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर देता है, उनको रिमूव कर देता है और हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक शानदार रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। ठीक है, चेंजिंग केस, हम चेंजिंग केस भी कर सकते हैं। फिर है क्रिएटिंग अ कस्टम टैब, एक तो होता है ना एमएस वर्ड में टैब होते हैं, उनके भी नेक्स्ट आगे फंक्शन होते हैं, लेकिन एक हम टैब खुद भी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम कस्टम टैब कहते हैं। ठीक है, क्यूब पार्ट्स, इसमें क्यूब पार्ट्स भी होते हैं, ऐड प्लेस होल्डर टेक्स्ट भी होता है इसमें, एडिट वार्प पॉइंट्स व्हेन वार्पिंग टेक्स्ट, कोई भी वार्पिंग टेक्स्ट के लिए जब हम यूज करते हैं तो फिर उसके लिए वार्प पॉइंट्स भी मौजूद होता है, जिसके जरिए हम उसको एडिट कर सकते हैं। कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ टेबल, हमारे पास अगर कोई भी लिस्ट है तो हम उसको टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस टूल, हमारे पास अगर कोई भी कुछ भी हमने फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो इस चीज़ का भी हमारे पास टूल मौजूद होता है, अवेलेबल होता है उसमें, किसमें, एमएस वर्ड में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्ट इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है। होल्डिंग, लास्ट में हम देखते हैं कि होल्डिंग कर्टल इन सेलेक्टिंग होल सेंटेंस, ये होल सेंटेंस को होल्ड भी करने के लिए, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए भी यूज होता है। हम पूरे टेक्स्ट को, पूरे लाइन को, पूरे पैराग्राफ को भी हम लोग सिलेक्ट करके जो है वो चेंज कर देते हैं। आप देखेंगे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये एमएस वर्ड में ओपन नहीं है, ये पीडीएफ फॉर्म में ओपन है, तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, ये एमएस वर्ड में ही चेंज होगा। ठीक है, हम अगर इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो ये पीडीएफ में चेंज हो सकता है। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको एमएस वर्ड को ग्राफिकली हम कैसे एमएस वर्ड को में यही चीज़ें, ये जो फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं एमएस वर्ड में, इनको कैसे हम राइट करना है, कैसे इनका फॉर्मेट चेंज करना है और कैसे हमने फाइल को सेव करना है, सेव करके फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने जो है अब इसके फंक्शंस यूज़ करते हैं जी। तो अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं कि इसमें फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, यानी कि एमएस वर्ड के फंक्शंस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो एमएस वर्ड है वो 2013 का है, वैसे जो न्यू वर्जन भी काफ़ी आ चुका है, 2017 भी है, 2019 भी है, 2021 तक आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उनमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, लेकिन इतना कोई खास फ़र्क नहीं होता। अगर आप एक बार किसी भी एक वर्जन को समझ लेते हैं ना, तो बाकी वर्जन जो है वो आपके लिए यूज़ करना या उनका इस्तेमाल, उनका जो है उनके फंक्शंस को अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, 2013 है हमारे पास वर्ड पर एमएस वर्ड है, हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है और ये इसको कैसे यूज़ करना है। हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो रहा है। अगर आप 2017, 19 और बाकी जो 2021 वर्जन भी अगर ओपन करेंगे तो उनका भी कुछ इंटरफेस आपको इस तरह का ही मिलेगा। ये जो बने बनाए आपके पास कुछ टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं, इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि हम इनमें से किसी को सेलेक्ट करके अपनी सीवी तैयार कर सकते हैं। ये देखें, कुछ यहाँ पे होंगे, ये रखें, ये योर नेम, यहाँ पिक्चर और यहाँ पे योर क्वालिफिकेशन आ जाएगी, इस तरह से कुछ। तो ये कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास शो हो रहे हैं। ये देखें, ये एक टेम्पलेट है, यहाँ पे ये रिपोर्ट्स के लिए है, ये शो हो रहा है। तो ये टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। मैं इसको डाउन सेव कर रही हूँ। तो बाकी ये है कि हमने जो है फ़िलहाल खुद से एक बनाना है, तो मैं उसके लिए आपको ब्लैंक टेम्पलेट का यूज़ कराऊंगी, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट्स के लिए भी हैं कुछ, तो कुछ ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए गए। आपकी मर्ज़ी, आप इन सेलेक्ट करें या खुद से अगर आपने कोई असाइनमेंट्स बनानी है तो फिर आप ब्लैंक
डॉक्यूमेंट को सर्च करें। आप खुद से आप चाह रहे हैं किसी भी टेम्पलेट को यूज़ किए बगैर आप खुद से CV अपनी बनाएं, तो फिर आप ब्लैंक टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हैं। आप जाएं ब्लैंक टेम्पलेट में, इसको जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे हम अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ डाटा को एंटर करने की, डाटा को ऐसे राइट करने की बजाय, तो ये देखें ये स्पेलिंग मिस्टेक दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे कंप्यूटर COM। अब ठीक है, मैंने इसको जैसे क्या देखें कंप्यूटर के स्पेलिंग गलत हैं, उसने नीचे क्या कर दिया, एक रेड कलर की लाइन शो करवा दी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्पेलिंग मिस्टेक हो तो रेड कलर की लाइन शो करवाता है। तो रेड कलर की लाइन हमने बता रहा है कि इसके स्पेलिंग मिस्टेक थी। जैसे हमने इसकी स्पेलिंग ठीक की है तो रेड कलर की लाइन जो थी वो खुद ब खुद ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डाटा जो कॉपी पेस्ट करके आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया तो हो सकता है कि आपका और मेरा इसमें टाइम वेस्ट हो। मैं यहाँ से कुछ फाइल से कुछ डाटा ले लेती हूँ और इसको भी कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, और कॉपी पेस्ट करने की शॉर्टकट कीज़ भी आपको बताती जाऊँगी कि इसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास नोट्स पड़े हैं, मैं मेरे ही नोट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइन के। ठीक है, मैं यहाँ से इसके नोट्स उठा रही हूँ, यही वाले नोट्स, इनका एक पेज जो है वो कॉपी कर रही हूँ, एक पेज ही काफ़ी है। ठीक है, इसको जो है ऐसे राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आप Ctrl+C का शॉर्टकट कीज़ है इसकी, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको कॉपी कर लिया, आप जाएं यहाँ पे और आप यहाँ पे जाएं, आपकी ये वाली जो फाइल थी आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, आप ऐसे इसे पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकते थे इसे। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर लिया। तो ये देखिए, ये तो हमने वहाँ से जो डाटा लिया था ना उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अगर हमने ये हमारी जो है हेडिंग है हमारे पास, तो हेडिंग हमेशा देखें, हेडिंग की ये जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया है ना, जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे देखें, ये बता रहा है कि ये इसमें इस टाइम ये बोल्ड स्टाइल में है और ये जो कैलबरी बॉडी में है और इसका ये साइज़ है जो है ना 20 है। आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं, और साथ साथ इसकी वो भी बता रहा है कि ये इसका साइज़ इस टाइम क्या है। आप इसको बोल्ड है तो आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं, आप इटैलिक ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं, आप जस्ट बोल्ड रहने देना चाहते हैं तो बोल्ड भी रहेगा ये। ठीक है, तो अब आप चाह रहे हैं कि इसका बैक कलर भी चेंज होए, इसको हम एरियल में करना चाह रहे हैं। आइए देखें, अगर आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, आप डिफरेंट फॉर्मेट में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये डिफरेंट तरह के हैं, आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर दें। फ़िलहाल मैं इसके लिए एरियल यूज़ कर रही हूँ, तो एरियल मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। ठीक है, तो आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि इसका जो बैक कलर, जो वर्ड का कलर है, टेक्स्ट हमने जो लिखा हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक, इस जो ब्लैक कलर में शो हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि इस ये ब्लैक कलर में शो ना हो, ये किसी और कलर में शो हो, तो आपने कहाँ जाना है, यहाँ पे आपने जाना है। और इसको दूसरे कलर में शो करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट कलर से आप इसमें तो कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो फिर आप इसका जो बैक कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। देखें, तो बैक कलर भी इसका यहाँ से चेंज हो रहा है। अगर आप पूरे का पूरा चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से भी आप इसको का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका बैक कलर भी चेंज कर देते हैं। सॉरी, ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन आ गया, हम इसका बैक कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने इसका बैक कलर चेंज कर दिया। अब इस पर अगर वर्ड आर्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वर्ड आर्ट आप इस पर कहाँ से अप्लाई करेंगे, ये वर्ड आर्ट है, ये किसी भी फॉर्म में आप ये देखें, आपको डिफरेंट तरह के आर्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर वर्ड आर्ट ये वाला अप्लाई किया है ये, तो फिर आप अब चाह रहे हैं कि ये तो हमने अप्लाई कर दिया, अब इसकी आउटलाइन भी आए, इसके आउटलाइन भी एक शो हो, तो आउटलाइन लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे किसी भी कलर की हम इसे आउटलाइन दे देंगे। मैं रेड कलर की आउटलाइन इसलिए मैंने दी ताकि आपको शो हो गया आउटलाइन इसके ऊपर लग चुकी है। फिर आप अगर चाह रहे हैं कि इसके जो है ना हमने लगाया है, ये जो वर्ड आर्ट हमने लगाया है, इसके रिफ्लेक्शन शेडो भी शो हों, तो शेडो ये देखें, ये इस तरह का कोई भी आप शेडो इस पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक शेडो अप्लाई कर दिया है तो आपको शो हो रहा होगा। इसके अलावा मैं अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन भी शो हो तो रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ इस तरह की शो होगी। अगर आप रिफ्लेक्शन पे जाएंगे तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह के, आप खुद सोच लें कि नीचे की तरफ भी ये रिफ्लेक्ट डाटा हो रहा है। तो फिर अगर आप ग्लो करना आप चाह रहे हैं कि आपने जो भी है ये ग्लो भी करे,
तो अब फिर आप यहाँ से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक है देखें वो ग्लो भी कर रहा है इस टाइम। तो ये एक मुकम्मल जो है वो आपको वर्ड आर्ट की फॉर्म में आपका टाइटल जो है बन चुका है, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे जाके अब अगर आप इसको टॉप या बॉटम बॉर्डर लगाना चाहते हैं आपकी मर्जी है, आप यहाँ से बॉटम बॉर्डर भी लगा लें, टॉप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो टॉप बॉर्डर लगा लें, लेफ्ट बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, अगर आप राइट बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप राइट बॉर्डर भी लगा सकते हैं, अगर आप नो बॉर्डर करना चाहते हैं तो नो बॉर्डर आ जाएगा, अगर आप ऑल बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो चारों साइड पे बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अगर आप आउटसाइड बॉर्डर करना चाह रहे हैं तो आउटसाइड हो जाएगा, अगर आप इनसाइड बॉर्डर करना चाहते हैं तो इनसाइड बॉर्डर हो जाएगा, अगर आप इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, अगर आप इनसाइड वर्टिकली बॉर्डर करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ड्रॉ टेबल, हम टाइटल पर ड्रॉ टेबल तो कोई ड्रा नहीं कर सकता, व्यू ग्रिड लाइन भी हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो वो तो हमारा बात का काम है असाइनमेंट के अंदर का, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग, ये होता है कि पूरे पेज पे बॉर्डर या फिर हम कोई शेड करना तो उसके लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो हमने कोई बॉर्डर नहीं लगाया, आपकी मर्जी है, आप टॉप या लेफ्ट बॉर्डर सिलेक्ट करके लगा लें। ये जैसे मैंने इसके नीचे बॉटम बॉर्डर लगाया है तो मैं इसके नीचे कोई बॉर्डर इस टाइम नहीं यूज़ करी, अगर आपने लगाना हुआ तो आप लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैं इसको मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नो बॉर्डर कर रही हूँ, ठीक है, मैंने नो बॉर्डर कर दिया है। नेक्स्ट डिफाइन है, आप सोच रहे हैं कि डिफाइन को भी आप इसी तरह कलर कर सकते हैं, मैं इसको भी मैं कलर कर देती हूँ। मैंने इसको वर्ड आर्ट कर दिया, ये चीज़ कर दी मैंने, आप देखेंगे डाटा साथ ही मैंने रिफ्लेक्ट भी कर दिया है इसका, ठीक है। और इसका बैक कलर मैं चेंज कर देती हूँ, बैक कलर मैंने ये चेंज कर दिया इसका, ये, और वो मैं इसका दोबारा चेंज करती हूँ। और वर्ड का जो कलर है वो मैंने इसका कर दिया है रेड, वर्ड टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं कर रही हूँ इसका रेड। अभी वो जो कलर हमने बहुत ज़्यादा वो सिलेक्ट कर लिया तो इस वजह से वो सही नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कर रही हूँ, और यहाँ से ये जो वर्ड आर्ट हमने सिलेक्ट कर लिया तो हम इसको सिंपल कर देते हैं ताकि वो ठीक और बेहतर तरीके से नज़र आए, ठीक है। ये देखें मैंने इसको सिंपल कर दिया है, ठीक है, बेहतर रहे वो। तो ये हो चीज़ हो गई। अब इसके अलावा अगर आप इसका भी बैक कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, अगर आप यहाँ से इसका बैक कलर चेंज करें तो यहाँ से ये बैक कलर ऐसे चेंज हो जाएगा। तो इसको पहले आप सेलेक्ट कर लें, ये हो गया। और इसके अलावा आप यहाँ से इसका अगर कोई और कलर चेंज करना चाह रही हैं तो आप कर सकते हैं। पहले आपको इसे सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, तो अब आप यहाँ से कोई भी कलर जो है ब्लैक ही रहने में, ठीक है। अब आप इसको एरियल में यहाँ से कर दें ताकि थोड़ा सा ये वाज़ेह हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो डाटा है ना, हमने ये डाटा इसकी लाइन जो है आपको आगे पीछे नज़र आ रही होंगी, आप चाह रहे हैं कि सीधे एक फॉर्मेट में हो, ये लाइंस जो है ना वो आगे पीछे ना हो। तो आपने पता क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे जाना है और आपने यहाँ पे जाके इनको ऐसे सेट कर दिया। यहाँ पे ऐसे करेंगे ना तो लाइन, पहले आप देखें कि लाइन ऐसे थी, ऐसे हो आपका डाटा यहाँ आपके पास, ऐसे हो आगे पीछे हो, तो आपने इसको एक ही अच्छे से फॉर्मेट में करना हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर ना वर्ड स्पेसिंग भी आ जाए, लाइन स्पेसिंग भी सेट हो जाए, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए 1.5, ये 1.15 भी है, 1.5 भी है, मैंने 1.15 कर दिया, ठीक है। फिर ओरिजिन है, हम इसको भी यही सब कुछ एरियल कर देते हैं, और इसके अलावा हम इसका बैक कलर यही कर देते हैं और बाकी वो ब्लैक ही रहने देते हैं। अब ये जो इमेज और कंप्यूटर, ये क्यों इनके नीचे आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना इनके नीचे वो ब्लू कलर्स के शो हो रहे हैं, इनको खुद हैशटैग किया हुआ है कि ये इमेजेस और जो है वो कंप्यूटर में ऐड होती हैं, ये नोट्स में खुद हैशटैग किया हुआ है। ये जो ना ये परफॉर्मिंग है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेसिंग मिस्टेक हमने इसको सेट कर दिया। ये अंडरस्टैंड, इसको राइट क्लिक करके आप यूज सेट कर सकते हैं, मेक इसको भी यूज सेट कर सकते हैं आप। इसको भी इसी तरह से आप क्या करें, आप इसको उठाएं, आप इस पैराग्राफ को ऐसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे जाके आप इसको यूँ सेट कर दें। ये ऐसे है,
ऐसे है अगर, तो आपने ऐसे कर देना है इसे, ठीक है। ये सेट हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो 1 2 है यहाँ पे ऐसे ऐसे दिया गया है डाटा, तो आप सोच रहे हैं कि ये जो ना सर्कल ना हो, हमने कुछ और यहाँ पे लगाना है। तो आप जाएं यहाँ पे और यहाँ पे जाकर ये आप, हाँ ये डाटा आप सोच रहे होंगे ये पैराग्राफ जो है ना ये बिल्कुल इसी तरह सेट नहीं हुआ जिस तरह से ये सेट हो गया। इनका डाटा जो है ना थोड़ा आगे पीछे हुआ है, तो इनको सेट करना होगा। लेकिन जब आप टाइप करेंगे, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो जैसे वहाँ पे PDF में था वैसे ही इधर आ गया, लेकिन आप जब राइट करेंगे तो आपका वैसे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इनको आप सोच रहे हैं कि ये सर्कल ना हो, यहाँ से कुछ और आ जाए। हम यहाँ पे सर्कल नहीं लगाना चाहते, हम लोग ये चीज़ लगाना चाहते हैं, रेक्टेंगल लगाना चाहते हैं, या ये चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है। तो फिर आगे ये है, इसको भी हम लोग ऐसे ही सेलेक्ट करें, यहाँ से कर दें सेट, वर्ड स्पेसिंग दे दें, और ये जो है आप सोच रहे हैं कि आप इस पे भी सर्कल ना हो, इस पर कुछ और चीज़ हम लोग अप्लाई करवाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, तो आप वो भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने 1 2 करवा दिया, पहले सर्कल थे, ठीक है। फिर ये हो गया, ये चीज़ मैं इतनी रिमूव कर रही हूँ, हम नेक्स्ट पेज पे कोई दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको इतने इनकी समझ आ गई होगी कि ये किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ हो रहे हैं। ये जो है ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। नॉर्मल हेडिंग है, नो स्पेस हेडिंग है, हेडिंग 2 है, टाइटल्स के लिए यूज़ हो रहे हैं। फिर ये जो हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस का टूल मैंने आपको बताया था, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है हमने डिज़ाइन कैसे करना है। ये मैं एक चीज़ आपको और साथ साथ बताते जाऊँ। यहाँ से हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर यहाँ पे आपने पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और बॉक्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपने पेज पे बॉर्डर लगाना है तो ये एक सिंपल है, मैं इस टाइम इसी को ही लगा रही हूँ। लेकिन आप यहाँ से यहाँ इसको स्क्रॉल करके डिफरेंट आपके पास बॉर्डर जो है वो शो हो रहे होंगे, आप इनमें से कोई सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से आप इनका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इनका साइज विथ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप आर्ट के बॉर्डर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आर्ट का बॉर्डर भी कोई लगा सकता है। जैसे सेपल स्टार से डिफरेंट बॉर्डर्स आपके पास जो है वो शो हो रहे हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं इधर एक लग गया आर्ट का, सॉरी मुझे ये तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ये नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे स्टार ही करूँगी, ठीक है। स्टार्स का अगर शो हो जाए तो स्टार्स का हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे मिल गया, ये देखिए ये स्टार्स का मैं एक आर्ट का भी आपको चलो लगा के दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ से आर्ट का एक सेलेक्ट किया। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखें आर्ट का जो है वो स्टार्स का बॉर्डर हमने सेलेक्ट किया था वो लग चुका है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे तो ये जो है वो खुद ब खुद लगता जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर हर पेज पे आएगा, ये जो पेज बॉर्डर है, ठीक है। फिर हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे मैंने आपको बताया था कि कवर पेज क्या करना है, ब्लैंक पेज ये कवर पेज जो होता है पेज को कवर करने के लिए यूज़ होता है। ब्लैंक पेज अगर हमने यहाँ पे कोई न्यू ब्लैंक पेज लेना हो तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक पेज ही लेते हैं, ठीक है। पेज को हमने ब्रेक कैसे करना तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करके हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट हम लोग हमारे पास ये है कि टेबल्स को कैसे बनाना है हमने, तो इसके लिए हम यहाँ टेबल्स पे जाएंगे और हमने पता क्या करना है, सॉरी ये यहाँ पे इसको आप रखें यहाँ पे, और आपने जितने भी टेबल्स हैं, जितने टेबल्स रोज सेलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, यहाँ तो सिर्फ 10 कॉलम्स हैं और 8 रोज हैं, ठीक है। तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि अगर हमने ज़्यादा कॉलम और ज़्यादा रोज लेनी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा, तो अगर नहीं भी आया तो चले मैंने याद करवा दिया। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जी इंसर्ट टेबल पे जाना है, आपने इंसर्ट टेबल पे जाना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप वहाँ पे 10 कॉलम थे, यहाँ पे आप 12 लिख लें, जितने मर्जी लिख लें, लेकिन मैं 12 लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 रोज लिख रही हूँ, वहाँ पे 8 थी, आप जितनी मर्जी यहाँ पे बेशक 15 रोज बना लें, जितनी मर्जी बना लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन फिर मैं सिर्फ 4 ही बना रही हूँ, 4 ही बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप जितनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। देखें 12 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, शो एक टेबल बन गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप पूरा टेबल यूज सेलेक्ट करें, आपने टेबल सेलेक्ट किया तो आप इस पूरे के पूरे टेबल को आप भी बैक कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, और पूरे के पूरे टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनका भी हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं हमारी अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये हमारी मर्जी है। ठीक है, अब मैं आपको, आपके जहन में एक और सवाल होगा, टेबल तो बन गया लेकिन हमें इस वाले में ज़्यादा स्पेस चाहिए, इस वाले में भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, बाकी इनमें हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। फिर आपने कैसे करना है, फिर आपने यूँ करना है, आप इनको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, उसमें स्पेस बनाने के लिए आपने यूँ भी आप कर सकते हैं, ऐसे आपने कर देना है इन सबको। ऐसे आपने इनको करते जाना है। ठीक है, ये सारे जो है ना वो ऐसे हो जाएंगे। तो इधर आपकी स्पेस जो है बन रही है। आप इस तरह से ये रोज को भी इस तरह से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, रोज को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक रो तो मैंने कर ही दी है, रो को भी ऊपर नीचे, खैर मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ कि रोज को आप कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेम यही तरीका है जिस तरह से मैं कॉलम्स को कर रही हूँ ना, इस तरह से आप रो की स्पेस भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब आपने रोज की करनी है तो हम चाहते हैं कि हमारी जो ऊपर वाली रो है उसके अंदर ज़्यादा स्पेस हो, ये कुछ मैंने पहले ही सिलेक्ट कर दी है, तो आप ऐसे ऊपर वाली रो का ऐसे आप इसका ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ फादर नेम। ठीक है, ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ही छोटे टेक्स्ट हैं, इनको थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए हम लोग यहाँ से हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे हम अपनी मर्जी से। अब आप सोच रहे हैं कि एफ नेम तो स्पेलिंग गलत है, फादर नेम के आपने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखे। एफ जो फादर को शो कर रहा है, अगर हमारे पास स्पेलिंग कम होती है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं एफ नेम मीन्स फादर नेम क्या, तो हम यहाँ इस पर राइट क्लिक करेंगे, इससे ऐड डिक्शनरी कर देंगे। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, दोबारा इसके नीचे कोई एरर शो होगा ही नहीं। अगर आपके पास इस तरह का कोई मसला आ रहा है कि आपने स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे हैं लेकिन एमएस वर्ड आपको फिर भी एरर शो करवा रहा है, आपको हाईलाइट करवा रहा है मिस्टेक, तो आप राइट क्लिक करें और ऐड डिक्शनरी कर दें। ठीक है, यहाँ पे आपने ये काम कर देना है। आप इसका जो ऊपर वाली रो है इस इतने का आप जो है वो कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका बैक कलर चेंज कर दें। मैं कलर चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं नेम लिख रही हूँ सारा सना। ठीक है, और सादिया लिख लेते हैं हम। अब सादिया के देखें स्पेलिंग वो दिखा रहा है कि आपने ठीक नहीं लिखे, इसके ऊपर पे राइट क्लिक करें तो ये सारे स्पेलिंग जो वो खुद बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसे ऐड डिक्शनरी कर देना है। ये फ्यूचर में दोबारा इसके वो दिखाएगा ही नहीं आपको मिस्टेक ऐसी। ठीक है, यहाँ पे फादर नेम आप कुछ भी लिख लेते हैं, मैं यहाँ खान ही लिख रही हूँ सबके आगे। ठीक है, तो आपके जो भी स्टूडेंट्स के फादर होंगे आप उनके यहाँ पे उनके फादर नेम आपने लिखना है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल्स दे रही हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आप चाह रहे हैं कि आप इसका जो है ना डिफरेंट कलर, पूरे टेबल का कलर आप कैसे सिलेक्ट करके यहाँ से आपने पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, उसका कलर चेंज करना है, लेकिन डिफरेंट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप इतना टेबल को सिलेक्ट करें, इसका कलर आप कोई और कर दें। ठीक है, यहाँ से मैंने इसका कलर ये कर दिया। फिर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स ये वो फलां लिखा हुआ है, तो आप इसका कलर और करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसका कलर जो है वो और कर दें। ठीक है, और कर दिया। फिर आप यहाँ पे इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो इनका कलर, इसमें आप स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर नाम लिखे हैं, तो नीचे आप स्टूडेंट्स के मार्क्स को शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप उनका कलर और करना चाहते हैं, तो और यहाँ से आप कलर जो है वो उनका और कर दें। ठीक है, हम देखेंगे हमारे पास एक टेबल, एक अच्छी फॉर्म में टेबल बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंसर्ट में और क्या, इंसर्ट में नेक्स्ट है कि हम पिक्चर्स कैसे मतलब कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट पिक्चर कैसे अपने लगा सकते हैं, या वैसे हमने कोई अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर लगानी है तो हम उसको कैसे लगा सकते हैं। हम जाएंगे टेबल की फॉर्म में और एक कॉलम और सेलेक्ट कर लेंगे, हम इसको ही हम लोगों ने पासपोर्ट साइज करना है, पासपोर्ट साइज का कर देना है हमने, और इसी के अंदर ही एक पिक्चर जो है हमने जो है वो कर देनी है सेट। ठीक है,
तो आप जाएं इंसर्ट के ऑप्शन में और यहाँ से जाएं पिक्चर्स पे क्लिक करें। पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी फाइल में जहाँ भी लोकल डिस्क की ECG में जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है आपने वहाँ से वो फाइल उठानी है और ऐसे सेलेक्ट कर लेनी। मैं यहीं से लोकल डिस्क C से ही कोई फाइल सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप इस तरह से ही ओपन करके अपने फोल्डर में से कहीं से भी कोई भी पिक जो है वो ओपन करके वो वाली लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर्स पे जाती हूँ तो मैंने यहाँ से ये वाली पिक जो है वो सेलेक्ट कर ली। अब मैं इसको 2 मिनट इसको, हाँ ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट किया, इसको मैं करके इसके अंदर इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका साइज़ जो था ना पिक्चर्स का बहुत बड़ा था, हमने इसको ऐसे छोटा कर लेना है। ठीक है, अब आपके सामने ये पिक्चर जो है ना वो लग चुकी है। तो फिर आपने इसका साइज, हमने इसको पासपोर्ट साइज़ देना है। पासपोर्ट साइज़ में मैं कैसे लगाते हैं मैं आपको क्यों समझा रही हूँ कि ये आपको CV में लगाने के लिए काम आएगी। जब आप CV तैयार करेंगे ना तो उसमें पासपोर्ट साइज़ पिक कैसे लगानी है तो ये आपकी उसमें हेल्प करेगी कि आप इसमें पासपोर्ट साइज़ पिक कैसे लगानी है आपने। तो फिर आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। देखिए ये साइज़ छोटा हो गया ना इसका। अब ऐसे इसको आप सेट करें। पासपोर्ट पिक्चर्स को आप ऐसे सेट भी कर सकते हैं। तो और साइज़ छोटा कर लें जितना आप चाहते हैं, पासपोर्ट साइज़ का जितना होता है साइज़ उतना आप छोटा कर सकते हैं। फिर आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें डिफरेंट स्टाइल्स हमारे पास आ रहे हैं, इन डिफरेंट स्टाइल्स में हम अपनी पिक जो है वो लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके लिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये समझे कि पासपोर्ट साइज़ में हमने अपनी पिक जो है ना वो लगा ली है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट ये भी है कि पिक्चर अगर हमने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए भी अगर लगानी है ना तो हम वो भी लगा सकते हैं इजीली। ये तो मैंने पासपोर्ट साइज़ की बना कर लगा दिया। अगर हमने कोई अपने असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमने कोई पिक्चर्स लगाने तो हम यहाँ पे जाएंगे तो फिर वो उसके लिए हमें कोई रो कॉलम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें कोई रो और कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमने जाना है यहाँ पे पिक्चर्स पे। तो डायरेक्टली हमने कोई पिक्चर उठानी है। मैं यहाँ से एक पिक्चर ये उठा रही हूँ और मैंने इसको कर देना है जी इंसर्ट। जैसे मैं इंसर्ट करूँगी ये पिक्चर लग चुकी है। आप इसको नीचे डिस्क्राइब करेंगे सेटिंग में क्या क्या, ये सेटिंग की पिक्चर है तो आप इसको बताएंगे जी सेटिंग में है क्या 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 है क्या नहीं। पिक्चर थोड़ी बड़ी थी इसलिए मैंने अगले पेज पे कर दी है, तो इसलिए ये देखें। तो यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं नीचे छोटे उस पेज पे चली जाए ताकि फिर ये इसको हम लोग कट कर देते हैं। नहीं ठीक हो गया, इसको हमने कट कर देना है। ठीक है, अब इसको फिर से कट कर दें और इस पिक्चर्स को ऊपर ही रहने दें। इसको सेलेक्ट करें, आपने इसको ऐसे कर देना है। ये ग्रेड लाइन यहाँ पे लग चुकी है, डिफरेंट टेबल्स जो कि आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, आप यहाँ से जाकर इसको कट कर दें। ठीक है, और इसको भी कट कर दें। आप दोबारा हम लगा लेते हैं ये पिक्चर, अगर मसला कर रही है थोड़ा। देखें डिफरेंट कट्स बन चुके हैं उनके इस पिक्चर्स की वजह से, क्योंकि हमने वहाँ पे स्पेस नहीं दी थी इस वजह से। तो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स तो आपको लगानी आ चुकी है, उसको दोबारा लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं दूसरी पिक्चर जो है वो आपको कैसे लगानी है उसका मैं बता देती हूँ। इस पर आप राइट क्लिक करें और उसको कट कर दें, ठीक है। तो दूसरी पिक्चर्स आपने कैसे लगानी है उसको आपने इंसर्ट में जाना है, सिंपल आपने पिक्चर्स पे जाना है और यहाँ पे आपसे आपने कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है, उसको इंसर्ट कर देना है। ये पिक्चर लग चुकी है, ठीक है। ये एक लॉगिन फॉर्म की पिक्चर लगी, यूज़र लॉगिन की लगी है, तो आपने बता देना है नीचे उसको डिस्क्राइब करनी है। जैसे आपको कोई असाइनमेंट में कोई पिक्चर लगानी पड़ती है तो आप ऐसे लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंसर्ट में क्या है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ऑनलाइन पिक्चर्स भी अगर हम कोई देना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन के पे आप यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप डिफरेंट ब्राउज़र पे क्रोम पे यहाँ सॉफ्टवेयर एडिट चान डिफरेंट गूगल वगैरह इस तरह के कोई भी आपके पास इस तरह का ऑप्शन होगा, आप ओपन करके वहाँ पे लगा सकते हैं। फिर आ जाता है शेप्स। शेप्स भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शेप यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये देखें मैं कोई शेप यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने रेक्टेंगल यूज़ की। जब शेप को आप सेलेक्ट करेंगे ना, मैं आपको ये बताऊँ, तो जब आप शेप को सेलेक्ट ऐसे करेंगे तो आपके पास ऐसा एक प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास प्लस का साइन आ गया ना, तो मैं ऐसे अपने कर्सर को ऐसे करूँगी तो ये एक प्लस सर्कल बन जाएगा। अब हमें ऑप्शन दे रहा है कि आपने इसमें से ये वाला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। तो मैं इसमें से कोई भी मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है रेड, ठीक है। तो मैं इसको मैं बता रही हूँ कि शेप का कलर कोई और हो जाए, वैल्यू अच्छा नहीं लग रहा है या कैसे जो भी है, नहीं वैसे चेंज करना चाहिए तो फिर मैं इसको ये चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने चेंज कर दिया। अब मैं कर रही हूँ इसकी जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन कलर वो चेंज हो जाए। तो मैंने आउटलाइन जो है वो इसको ग्रीन, डार्क ग्रीन दे दिया ताकि आपको भी वाज़ह हो जाए कि इसकी आउटलाइन लग चुकी है। फिर मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर शेप इफेक्ट भी हो, तो यहाँ से देखे डिफरेंट शेप इफेक्ट्स हैं। तो मैंने जौन सा शेप इफेक्ट्स देखे, मैं जैसे जैसे शेप इफेक्ट्स दे रही हूँ तो वो चेंज हो रहा है, देखें हो रहा है चेंज। तो शेडो मैं यहाँ पे एक शेप इफेक्ट इसको दे देती हूँ, ठीक है। मैंने ये दे दिया शेप इफेक्ट इसको ये। तो अब मैं यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर कोई टेक्स्ट भी ऐड टेक्स्ट भी करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे हमने इसके अंदर ये मैंने कंप्यूटर टाइप कर दिया है, ठीक है। मैंने इसके अंदर कंप्यूटर टाइप किया तो हम अब इसका भी जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने अब आप सोच रहे होंगे कि इस शेप के अंदर मैंने ये जो वर्ड कंप्यूटर टाइप किया है उसको कैसे टाइप किया है, तो मैं आपको फिर से ये टाइप करके दिखा देती हूँ। मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए रिमूव कर रही हूँ, मैं फिर से टाइप करती हूँ। आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने जाना है ऐड टेक्स्ट पे, ठीक है। आपने जाना है इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे के ऑप्शन पे जाना है आपने। अगर हम ये वाला चीज़ ओपन करें और यहाँ कैसे राइट क्लिक करें तो ये ऐड टेक्स्ट पहले से इसके अंदर ऑप्शन ओपन हुआ हुआ है, लेकिन अगर हम जैसे ही इसके अंदर ऐसे ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ऐड टेक्स्ट आया हुआ है। मैं नेक्स्ट एक और शेप बना देती हूँ, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐड टेक्स्ट इसके अंदर कैसे इंक्लूड करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर कंप्यूटर मैंने राइट कर दिया, ठीक है। आप इसका बाकियों की तरह आप इसका भी कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका ये साइज़ भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 11 ही मैंने इसे कर दिया है। और बाकी आप इसका वर्ड कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी वर्ड कलर आप चेंज कर दें यहाँ से। मैंने यही कलर कर दिया है। इसके अलावा आप जो है बस बाकी जो आप चेंजिंग इसमें करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं एक और शेप ले रही हूँ, यहाँ से मैंने एक और शेप ली, मैंने अब ले लिया है मैंने जी ये इधर से एक ये ले लिया, ठीक है मैंने। तो ये इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं आपके सामने। आप इसका शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए शेप का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो शेप इसका आउटलाइन कलर भी आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं जैसे उसका किया है। और इसके अलावा आप इसका भी शेप इफेक्ट जो है डिफरेंट आपके पास इफेक्ट्स होंगे, आप कोई भी लगा सकते हैं इस पे भी, ठीक है। ये देखें डिफरेंट हैं, आप कोई भी इस पे कर सकते हैं। इनमें से मैं कोई भी नहीं कर रही, ये मैंने एक कर दिया अप्लाई इस पे, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें, थोड़ा इसके साथ कर दें। यहाँ पे आप कोई और लें, कोई और शेप उठाएं,
इंसर्ट में जाएं, फिलहाल हम इंसर्ट को ही कर रहे थे। तो यहाँ पे आप कोई ले लें, ये ले लेते हैं हम यहाँ पे एक, ये इसको भी आप ऐसे ही सेम, इसका कलर चेंज करना है तो आप ऐसे ही करें, इसका कलर चेंज कर दें। जैसे मैंने ये इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमने टेक्स्ट भी कोई ऐड करना है, तो फिर ये ऐसे आप राइट क्लिक करेंगे तो ऐड टेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं कंप्यूटर ही राइट कर रही हूँ। अब हम कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ना, इसका कलर कोई और होना चाहिए, ये वाला कलर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना और इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है, कोई और कलर कर देते हैं हम इसको, ठीक है। मैंने ब्लू कर दिया है इसको, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये बड़ा भी हो जाए, तो जो ज़्यादा नज़र आए, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देती हूँ। देखें अब ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारे टेबल्स भी हो गए, पिक्चर्स को कैसे सेट करना है वो भी हो गए, सैम्पल्स कैसे लगानी है वो भी होगी। तो हमने अब जो इंसर्ट का नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं इसको करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि वहाँ पे स्मार्ट आर्ट हमने कैसा करना है। स्मार्ट आर्ट के लिए हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आप इसको, मैंने यहाँ से एक, आप डिफरेंट है आपके पास, बहुत से होंगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें जैसे आप स्क्रॉलिंग बार को ऊपर नीचे करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आएंगे। तो मैं यहाँ से एक इसको सिलेक्ट कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, वैसे आप खुद और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इस फॉर्म में भी फिर से कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पे भी आ रहे हैं ऑप्शंस, फिर इनका आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये भी ये देखें, तो मैंने फ़िलहाल इसको कर दिया है इस फॉर्म में, ठीक है। आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इनके अंदर आप टेक्स्ट अगर कोई लिखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी आप लिख सकते हैं, वो टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। तो मैं ये देखें मैंने इनका कलर भी कर दिया। अब थोड़ा सा इनका साइज़ छोटा कर दें बेशक, तो फिर ये देखें ये ऐसे इसको हो गया। फिर आपने इंसर्ट के आगे आते हैं ग्राफ, चार्ट आते हैं, ठीक है। कि आपके जहन में सवाल होगा कि चार्ट का क्या काम है। चार्ट में हम ये कर सकते हैं कि हमने कोई भी काम किया है, तो स्टूडेंट्स का जो मंथली रिपोर्ट हम पेश करना चाहते हैं चार्ट में, या कोई रिजल्ट वगैरह, तो चार्ट में अगर पेश करना चाहते हैं जो टीचर की परफॉर्मेंस, इसको चार्ट में रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, तो वो भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं यहाँ से एक चार्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने भी यहाँ से एक सेलेक्ट करना है और आपने इसको ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे चार्ट आपके उस पर बन जाएगा। और यहाँ से ये देखें ये डाटा भी कैटेगरी आ रही है और ये सब आ रहा है। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये इसकी परफॉर्मेंस शो कर रहा है। इसी तरह से अगर आप जो है स्टूडेंट्स का या टीचर्स की परफॉर्मेंस को इसमें शो करवाना चाहें, तो ये जो इसका टेबल है ना, ये बनेगा MS एक्सेल में बना हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे चार्ट को बनाएंगे तो ये जो टेबल है वो शो होगा। अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप चेंजिंग करके कुछ इसको सेव कर दें, तो वो चेंजिंग आपके चार्ट में भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम एक चार्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और चार्ट में ये होता है कि हम किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी चीज़ की परफॉर्मेंस को, टीचर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, या इसके अलावा कोई और चीज़ है, तो उस किसी शेड्यूल को हम चार्ट में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट हो गया। उसके बाद जाते हैं स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसका ये है कि इसमें हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हमें स्क्रीनशॉट लेना है तो हम यहाँ से इतनी चीज़ का, ये देखिए जैसे स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया तो ऐसे हम इतनी स्क्रीन का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे हम क्लिक करेंगे और नीचे हमारा स्क्रीनशॉट लग जाएगा। स्क्रीनशॉट हम लगा लेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। ये जो है ना, ये स्टोर करने के लिए होता है माई ऐप्स। यहाँ पे जितने हमारे ऐप्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। हम अगर उनको देखना चाहते हैं यहाँ से हम ऐप्स देख सकते हैं। यहाँ विकीपीडिया आ जाता है। यहाँ पे आप ऑनलाइन वीडियो मीडिया जो भी यहाँ पे सेट करना चाहते हैं आप वो भी लगा सकते हैं। हाइपर लिंक कोई लगा सकते हैं, बुक मार्क लगा सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस भी लगा सकते हैं, कमेंट्स आ जाता है। फिर आप यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर को सेट कर सकते हैं। जैसे आप हेडर पे क्लिक करते हैं तो आप जो है हेडर में आपको बता रहा है कि आप हेडर जो राइट साइड पे क्लिक करना चाहते हैं या मिड में करना चाहते हैं। यहाँ पे आप तीनों, ये देखें राइट पे भी
मिड में भी और राइट मिड लेफ्ट तीनों साइड पे करना चाहते हैं, या फिर आप एक ही साइड पे करना चाहते हैं, या सिर्फ आप मिड में करना चाहते हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इनमें से मैं एक जो है वो सेलेक्ट करती हूँ। मैंने ये एक सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ, ये मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑनलाइन मेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया, तो देखें ये हर पेज पे जो है ना ये शो हो रहा है, हर पेज पे शो हो रहा है। तो ये होता है हेडर, हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। अगर हमने हेडर लगाना तो उसको हमारी मर्जी है, अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो हम हेडर ऐसे लगा सकते हैं जो कि हर पेज पे शो होगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाता है हेडर फुटर लगा। फुटर को भी ऐसे, फुटर में हम क्या देखते हैं, फुटर में डेट एंड टाइम भी आ सकते हैं, पेज नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन फुटर में हम लोग यहाँ पे वर्जन्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वर्जन लिख देती हूँ कि 0.1 है। ठीक है, अब ये जो ऐसे मैंने वर्जन लिखा है, तो ये यहाँ पे आप डेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने वर्जन लिखा हुआ है, तो ये देखें हर पेज पे ये फुटर पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये फुटर लगा सकते हैं। हेडर फुटर की समझ आ गई। इसके बाद आ जाएगा पेज नंबर भी आप हर पेज पे लगा सकते हैं। अब आपके पास टॉप पे आएगा, आप टॉप पे लगाना चाहते हैं, बॉटम पे लगाना चाहते हैं पेज, ये डिफरेंट आपको करंट पोजीशन के खुद से आपको पोजीशन सेट करना चाहते हैं इसके, तो ये डिफरेंट रिमूव पेज नंबर आप रिमूव करने का भी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। लेकिन आप पेज नंबर टॉप पे, लेकिन हम बॉटम पे पेज नंबर लगाना चाहते हैं, तो आप किस साइड पे, लेफ्ट पे, राइट पे, मिड पे, कहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो हम लोग मिड पे लगाते हैं पेज नंबर। तो मैंने ये देखो मिड पे लगाया, तो मिड पे पेज नंबर 1 शो हो रहा है। जैसे आप देखें सारे, हम लोग अगर देखते हैं सारे पेजेस पे पेज नंबर जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, 4 पेज हैं तो 4 तक ये देखें शो हो रहा है हमारे पास। तो फिर हम इंसर्ट में जाते हैं। अब देखते हैं कि इंसर्ट का कौन सा, फिर यार टेक्स्ट बॉक्स का भी हमारे पास आ जाता है। फिर वर्ड आर्ट को जो कि हम कर चुके हैं, क्योंकि पार्स ड्रॉप। इसमें ये होता है कि हम हमारे जो वर्ड है ना वो ड्रॉप फॉर्म में एक वर्ड आ जाएगा, उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा, इस तरह से। फिर सिग्नेचर लाइन आप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना सिग्नेचर लाइन, ये मैं लास्ट में आपको सिग्नेचर लाइन जो है वो करके दिखा दूंगी। सिग्नेचर लाइन कैसे आपने यहाँ से डिफरेंट इक्वेशंस जो होती हैं, मैथ की इक्वेशंस जो हैं वो सारी आपको शो होंगी, जितनी भी इक्वेशंस होती हैं। फिर मैथ के जितने भी सैम्पल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप कोई असाइनमेंट या कुछ भी बना रहे हैं तो इक्वेशंस और सैम्पल्स आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है पेज लेआउट। ठीक है, हमारे पास जो आता है पेज डिज़ाइन आ जाता है। ठीक है, डिज़ाइन में हमारे पास डिफरेंट थीम्स आ जाते हैं कि आप कौन सा थीम जो है ना, जैसे ये देखें जैसे जैसे मैं उनके ऊपर कर रही हूँ तो वो अप्लाई भी हो रहे हैं। तो कौन सा थीम जो है वो आप यूज़ करना चाहते हैं, हम इनमें से एक थीम जो है वो यूज़ कर लेते हैं। देखिए ये थीम मैंने अप्लाई कर दिया है, ये थीम यूज़ हो गया। अब आ रहा है कि आप कलर कौन सा करना चाहते हैं। जैसे जैसे मैं कलर्स पे करूँगी, आप इनमें से जौन सा कलर करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, वो कलर हो जाएगा। फिर इफेक्ट भी आ जाएगा, आप कौन सा इफेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं इफेक्ट पे, आप इफेक्ट लगाना चाहें वो इफेक्ट भी लग जाएगा। पैराग्राफ स्पेसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो वो पैराग्राफ स्पेसिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद आता है वाटर मार्क। मतलब वाटर मार्क हमने कैसे लगाना है, ये एक तो वाटर मार्क यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, हमने कोई अपना असाइनमेंट बनाई है, हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ भी इस तरह का हमने अपना कुछ ऐसी बुक राइट की है, तो हम उसके पीछे वाटर मार्क इसलिए लगाते हैं कोई भी हमारा डाटा जो है ना वो खुद से यूज़ ना कर सके, तो वो उसके पीछे हम वाटर मार्क लगा देते हैं कि ये हमारी कंपनी का बनी हुई चीज़ है या फिर हमारे अदारे की ये चीज़ है, इस वजह से। तो फिर हम उसके पीछे एक वाटर मार्क लगाते हैं। ये डिफरेंट वाटर मार्क यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ये नहीं चूज़ करना चाहते तो आप कस्टम वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। तो कस्टम वाटर मार्क यहाँ पे आप ऐसे राइट कर सकते हैं। एक वाटर मार्क आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन इस टेबल में शो होंगे इस फॉर्मेट में। एक हो जाएगा नो वाटर मार्क, दूसरा होगा पिक्चर वाटर मार्क और एक होगा
टेक्स्ट वाटरमार्क। ठीक है, आपकी मर्जी है, अगर आप वाटरमार्क में कोई पिक्चर यूज करना चाहते हैं तो आपको पिक्चर पे सेलेक्ट, पिक्चर पे यूं क्लिक करके यहाँ से आप जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप अपनी किसी भी डिस्क में जाकर कोई पिक्चर सेलेक्ट करके वो सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क लगा रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रही हूँ मैं। अब ये जो टेक्स्ट है ये एज अ वाटरमार्क यूज होगा। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो ये देखें, ये सारे जो है ना जितने भी पेजेस हैं उनके ऊपर ये वाटरमार्क यू शो हो रहा है। आपको इसका कलर थोड़ा सा डल है, इतना सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसका कलर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि आपको कलर जो है इसका दोबारा से शो हो। जैसा ये देखें मैंने यहाँ पे, आप इसका कलर भी कर सकते हैं, कलर और साइज भी आप इसका बढ़ा सकते हैं। मैंने कलर इसका कर देती हूँ जी, ये वाला कलर मैंने इसका कर दिया। और जैसे मैं ओके करती हूँ आपको देखिए हर पेज पे ये शो हो रहा है। जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वो हर पेज पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हर पेज पे आपका वाटरमार्क शो हो रहा होगा। ज़रूरी नहीं कि हम अपना नेम लिखें, आप अपने अदारे का नेम भी लिख सकते हैं। आपने जो काम किया है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे वो आप ऐसे कर सकते हैं। तो वाटरमार्क को आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर वाटरमार्क किसी PDF में या कहीं भी लिखा है तो आप उसको रिमूव करेंगे तो आप रिमूव वाटरमार्क यहाँ से कर सकते हैं। आप अपना ये वाला वाटरमार्क जो लगाया हुआ है आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पेज कलर्स। पेज के कलर्स को भी आप पेज कलर्स भी लगा सकते हैं, जैसा कि डिफरेंट पेज कलर। जैसे मैं इस कलर्स के ऊपर अपने कर्सर को कर रही हूँ तो ये पेज कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट पेज कलर्स आ रहे हैं। मैं यहाँ से एक कोई लाइट सा पेज कलर यूज़ कर लेती हूँ। मैंने एक पेज कलर यूज़ करना है, चलें ये वाला पेज कलर हम यूज़ कर लेते हैं। ये पेज कलर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये देखें सब के ऊपर पेज कलर यूज़ हो रहा है। ये वाटरमार्क भी अब आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है। इसके बाद आ जाता है पेज बॉर्डर। हमने पहले भी मैंने आपको पेज बॉर्डर का तरीका जो है मैंने लगाने का बता दिया, लेकिन ठीक है हम यहाँ पे एक सिंपल बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखें अब पेज बॉर्डर ये लग चुका है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिज़ाइन भी हो गया। अब पेज लेआउट, यहाँ पे पेज लेआउट में आप मार्जिन लगा सकते हैं, ओरिएशंस कर सकते हैं, पेजेस की साइज़ बढ़ा सकते हैं, कॉलम्स को देख सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आपके हैं। फिर है रेफरेंस में आप क्या कर सकते हैं। रेफरेंस में आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि रेफरेंस में जाके आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे बनाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, इसमें आपको मैं ये बता दूं कि आपकी जो फर्स्ट हेडिंग होती है आप उसको लेवल देते हैं 1, जो सेकंड हेडिंग होती है उसको 2, जो थर्ड हेडिंग होती है उसको 3, और यूं करके आप अपने टेबल को अपडेट करते हैं। आपका टेबल जो खुद ब खुद बन जाता है, आपको खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ता। और इसमें ये बाकी ऑप्शंस भी इस तरह फिर इनको हम अपडेट करने के लिए चूज़ करते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर आ जाता है मेलिंग्स। फिर ये है मेलिंग्स को यूज़ करते हम डिफरेंट स्टार मेल मर्ज कर सकते हैं, इन वॉलपेपर्स यूज़ कर सकते हैं, लेबल्स लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि इनमें हम यूज़ कर सकते हैं। फिर लास्ट में रिव्यू का एक लास्ट सेकंड है जो कि रिव्यूज़ का आ रहा है। स्पेलिंग ग्रामर आ जाती है, इसमें आप स्पेलिंग ग्रामर्स को सेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे हैं, इसको देख सकते हैं और वर्ड काउंट कर सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट राइट किया उसमें कितने वर्ड हैं। ट्रांसलेट लैंग्वेज, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि MS वर्ड ट्रांसलेट लैंग्वेज भी करता है। और न्यू कमांड भी आप ऐड कर सकते हैं, कमांड को डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस कमांड को देख सकते हैं, नेक्स्ट कमांड देख सकते हैं, शो कमांड कर सकते हैं, ट्रेस चेंज कर सकते हैं, आप सिंपल मार्कअप कर सकते हैं, शो मार्कअप आप कर सकते हैं, रिव्यू पेन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप इसमें रिजेक्ट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। ये सारे इसमें इसके टैब्स हैं। कंपेयर भी आप अपनी उसको कर सकते हैं। फिर लास्ट जो इसका ऑप्शन ये है कि आपने जो भी अपनी जो फाइल बनाई है या जो असाइनमेंट बनाई है उसको आप स्टोर रिस्ट्रिक्टिंग एडिटिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको को लॉकआउट भी कर सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन होता है, सिक्योरिटी लगा सकते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा आपके असाइनमेंट को ना देख सके ना पढ़ सके। ठीक है, तो व्यू में भी आप डिफरेंट तरह से ये आपको व्यू पेश करेगा। आप इस
फॉर्म में भी व्यू कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। वेब फॉर्म, वेब आप सोच रहे हैं कि वेब लेआउट व्यू क्या होता है। वेब लेआउट जैसे हम एक कोई माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एडिज हो गया, जो डिफरेंट तरह के हमारे पास ब्राउज़र होते हैं, तो हम उन ब्राउज़र में किस फॉर्म में डाटा को रीड करना चाह रहे हैं, तो जो उस फॉर्म में डाटा को हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। तो आउटलाइन देख सकते हैं, जो आउटलाइन हमने पहले से भी पढ़ लेती है। रूलर और गाइडलाइन, ग्रिड लाइन्स हो सकते हैं, जो कि हम अपने पेजेस पे ग्रिड लाइन लगाते हैं तो हमारा पेज पे एक टेबल से बन जाते हैं, इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। नेविगेशन पेन कर सकते हैं हम अपने ही किसी भी असाइनमेंट को या किसी भी पेजेस को जूम कर सकते हैं। अगर हमें उसे पढ़ने में थोड़ा मसला हो रहा है तो हम उसको जूम कर सकते हैं। वन पेज भी पढ़ सकते हैं, मल्टीपल पेजेस भी कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीपल पेजेस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, पेज विड्थ बढ़ा सकते हैं। फिर न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं हम लोग। फिर जैसे मैंने ये न्यू विंडो ओपन किया तो ऐसे हो गया है। तो फिर अगर आप अब आप अरेंज ऑल, अगर आप अरेंज ऑल करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। अगर आप टू विंडोज़ को स्प्लिट करना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। अगर आप व्यू साइड बाय साइड करना चाहें, ठीक है, तो फिर इस तरह से डाटा जो है ना, आपके 2 MS वर्ड की फाइल आप एक ही टाइम पे ओपन कर सकते हैं। देखें 2 MS आप इस पे भी काम कर सकते हैं, आप इस पे भी काम कर सकते हैं। ये जो है ये अलग से MS वर्ड की फाइल, ये देखें इस वक्त काम कर रही है। आप इस वक्त इस यहाँ पे भी काम करें, आप इधर आए यहाँ पे भी काम करें, ठीक है। तो आप एक ही टाइम पे 2 MS वर्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो फिर अब आप नेक्स्ट जो है इसका आप जो है साइड बाय साइड भी हो गया। फिर स्विच विंडो भी कर सकते हैं। ये देखें जैसे स्विच विंडो हो गया तो इसको भी आप कर सकते हैं। अब जो है मैं इसमें से एक को ठीक है, अब हमने इसको रिमूव किया और इसको हमने कर देना है, इसको हमने करना है सेव, ठीक है। ये 2 विंडोज़ पे ओपन हुआ है तो हमने इसको सेव करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके साइज़ को कम करें। ये साइज़ का बहुत ज़्यादा हुआ है, जूम हुआ है, तो उसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो तकरीबन हमने इस वीडियो में सारे ही जो टैब्स हैं उनका तारुफ देख लिया है, हमने कैसे कैसे इनका यूज़ करना है। तो अब ये देखें, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट बनाई है, जो हमने फाइल बनाई है, उसमें कितने पेजेस हैं, तो हम अगर ये देखना चाहते हैं, आपकी एक बुक है जो MS वर्ड में आपने ओपन किया, तो आप ये देखना चाहते हैं कि उसमें कितने पेजेस है, तो आप ये देखें इस तरफ आपको बता रहा है कि 1 से लेकर 3 तक, मतलब आपके 3 पेज हैं और 207 वर्ड्स हैं, आपके 207 वर्ड्स हैं, 207 अल्फाज हैं, ठीक है। फिर आप इस तरफ जाएं तो आप बुक फॉर्म में इस तरह से भी डाटा ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इस फॉर्म में भी डाटा अपना ओपन कर सकते हैं। फिर आप इस फॉर्म में भी डाटा आप एक ब्राउज़र के फॉर्म में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने इसको अपने सेव कर दिया। फिर आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ PDF फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, अगर सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल को यहाँ पे जाएं, फाइल पे जाएं, डाटा को सेव करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, सेव करने के लिए सेव एज कर देंगे। यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर ऐसे करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके जिस डिस्क में आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप सेव कर सकते हैं MS वर्ड में। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैंने ग्राफिक कंप्यूटर्स मैंने लिख दिया है एक वीडियो, यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसे CG ताकि दोबारा हमें सर्च करने में आसानी हो। CG वीडियो मैंने कर दी और मैं इसको सेव कर रही हूँ लोकल डिस्क E में, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। देखिए आप भी यहाँ से ख़त्म हो गई। अब आपने दोबारा इसको ओपन करना है, आपने अपने PC में जाना है। आपने को याद है कि आपने इसमें इसको सेव किया था। आप यहाँ से जाएं, सर्च करें, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ये डॉक्यूमेंट वीडियो, मैंने CG वीडियो डॉक्यूमेंट्स का नाम रखा था, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, ये ओपन हो जाएंगी।
आप दोबारा इसमें से आप इसको व्यू करें, इसमें मज़ीद चेंज करें या जो भी करें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको PDF में भी कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ताकि हमने आपको आपके टीचर ने कहा कि आपने जो फाइल शेयर करनी है वो PDF में हो, यहाँ कोई असाइनमेंट है तो वो PDF में हो। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है फाइल पे, और फाइल पे जाके आपने एक्सपोर्ट पे जाना है। एक्सपोर्ट पे जाके आपने क्रिएट अ PDF में कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप PDF में करेंगे तो आपसे कहेगा कि आप किस में सेव करना चाहते हैं। हम कहेंगे हम लोकल डिस्क F में सेव करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से आकर आपने पब्लिश कर देना है इसे। जैसे आप पब्लिश करेंगे तो ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने ये PDF में कन्वर्ट हो गया डाटा। ठीक है, ये जो हमने फाइल तैयार की ये PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आप लोकल डिस्क F में भी जाके इसको वैसे ही सर्च करें जैसे मैंने लोकल डिस्क E में सर्च करी, तो आपके सामने ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में MS वर्ड का जो मैंने जितने भी फीचर्स या जो भी जितने भी फंक्शन अप्लाई करके दिखाए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा, आपको समझ आई होगी। तो अगर किसी किस्म का कोई मसला होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम।